बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर यूनिट नंबर 5, जो कि है हमारे पास फैक्टराइजेशन। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ फैक्टराइजेशन कि फैक्टराइजेशन है क्या। फैक्टराइजेशन की जो डिफिनीशन है वो है हमारे पास राइटिंग एन अलजेब्रिक expression is the product of two or more algebraic expressions। जब हम किसी एक algebraic expression को दो या दो से ज़्यादा algebraic expression के product में लिखते हैं तो वो हमारे पास वो जो अमल होता है, वो जो प्रोसेस होता है, उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x + 10x²। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं दो फैक्टर्स में लिखता हूँ या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स में यानी एक्सप्रेशंस में लिखता हूँ तो वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो भी कहलाते हैं। अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन का जो अमल है उसके बाद हमारे पास जो आंसर आते हैं वो भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास है 5x और यहाँ पर है 10x²। तो देखिए 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है। इसी तरह x और x² में जो छोटा पावर होगा वही हम कॉमन लेंगे। तो हम लिखते हैं हम लिखेंगे 5x कॉमन। जब मैं 5x कॉमन लूँगा तो हमारे पास यहाँ पर 1 रह जाएगा प्लस 5 × 2 = 10 और x पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमने 1 कॉमन कर लिया तो एक x रह जाएगा। तो हमारे पास इसी तरह ये जो प्रोसेस हमने किया इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। सही है। और इस एक टर्म्स के ये जो फर्स्ट टर्म था हमारे पास कंप्लीट जो एक्सप्रेशन था उससे हमारे पास 2 न्यू एक्सप्रेशंस बन गए। सही है। और ये दोनों एक्सप्रेशंस जो है ये कंबाइन होके फैक्टर्स कहलाते हैं। सही है। ये दोनों यहाँ पर हमारे पास इस एक एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर आए? 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पर। फैक्टराइजेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें इसके कुछ टाइप्स को समझना है। जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है KA + KB + KC। तो देखिए अगर आप लोग सोचे इन सब में कॉमन कौन सा टर्म है तो देखिए ये K सब में कॉमन है तो इस वजह से हम K कॉमन कर लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा A + B + C ब्रैकेट्स के अंदर रह जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का फर्स्ट टाइप है जो और इसको समझने के लिए इसमें 3 टर्म्स भी होंगे। सही है। और इसके जो 3 टर्म्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होंगे क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर हुए तो फिर उस पे फार्मूला भी यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई फार्मूला यूज होगा ना कोई और चीज, बस यहाँ पर सिर्फ एक नंबर कॉमन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद जो टर्म्स है उसमें हमारे पास जो सेकंड टाइप है उसमें 4 टर्म्स होंगे। उसके जो फर्स्ट 2 टर्म्स और नेक्स्ट 2 जो टर्म्स है उनको पेयर बना के उनमें से कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा। जिस तरह यहाँ पर है AC + AD, यहाँ से A कॉमन हो गया, प्लस यहाँ पर है BC + BD तो यहाँ से B कॉमन हो गया। ठीक है। कॉमन करने के बाद हमेशा याद रखें कि आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों हमेशा सेम रहेगी। अगर ये सेम ना हुए तो इट्स मीन हमारी फैक्टराइजेशन में कोई मिस्टेक है। तो देखो C + D जब कॉमन हो जाए, क्लियर है, तो यहाँ पर आपके पास रहेगा A और ये + B, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये इसका सेकंड टाइप था। थर्ड टाइप की तरफ देखें हमारे पास है A² ± 2AB + B²। ये तो हमने जस्ट डायरेक्ट लिखा है लेकिन एक्सप्लेन मैं यहाँ करता हूँ। इसका मतलब है कि अगर आपके पास हो A² + 2AB + B²। सही है। परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हो तो ये हमारे पास इक्वल होंगे A + B होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा यहाँ पे। सही है। हमारे पास + B होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। सही है। इसी तरह अगर आपके पास हो A² - 2AB + B² तो ये हमारे पास बनेगा A - B
होल स्क्वायर का। यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होंगे और वो इधर ए और बी में भी यूटिलाइज होंगे। हम जब आगे एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को इस टाइप का आसानी से पता चल जाएगा। सही है। जो लास्ट टाइप है हमारे पास वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें हमारे पास ये फार्मूला यूज होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है। तो इसके साथ ये फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन और उसकी जो टाइप्स है वो हमने एक्सप्लेन कर लिए। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.1 की तरफ।